डीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल देश का है। आज सवाल यही है कि क्या एक धर्म विशेष को लुभाने के लिए उसके लिए अलग से विशेष घोषणा पत्र लाना जायज है, और क्या कांग्रेस को मस्जिद के रास्ते मंजिल मिल पाएगी? बहस में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, अनुपम सिंह भंडारी जी है भारतीय जनता पार्टी से, विनोद सिंह कांग्रेस से हैं, सुरेंद्र पाल वर्मा है समाजवादी पार्टी से, और अजरा मोबिन सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं सबसे पहले विनोद जी के पास ही आऊंगा। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले, मैंने उन्हें रोका था। जी विनोद जी, आप अपनी बात को पूरा जी, मैं आपके दर्शकों के विवेक पर ये छोड़ता हूं, लेकिन मैं अपील है मेरी जी, पिछले 7 वर्षों में ये बेवजह के शोर, नारों और पीआर एक्सरसाइजेस से हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, नुकसान हुआ पूरे देश का, देशवासियों का, और ये डेटा पे बात है। आप देखिए, ऐतिहासिक रूप से बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। कोई व्यवसाय के लघु उद्यमियों का हाल बेहाल पूरी तरीके से है। सारी बदहाल व्यवस्था इस कदर बदहाल है कि बद से बदतर हालात हो गए हैं। लोगों का जीवन यापन बहुत संकट ग्रस्त है, और ऊपर से महंगाई की चौतरफा मार। तो ये है सूरत हाल आपके देश का। जुमला पार्टी को सिर्फ जुमले के आधार पर अगर आप बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे, सरकार बना देंगे, तो देखिए शोर शराबा होगा, भेद होगा, हिंदू मुसलमान होगा, लेकिन इसमें मारा जाएगा, विनोद जी थोड़ा तो देश मारा जाएगा, मेरा नुकसान होगा तो देशवासी का घोषणा नुकसान पत्र होगा। जो आपने जारी किया है उसमें से लेता हूं। कई आपने वादे किए, आप स्कॉलरशिप देंगे, अच्छी बात है, किसी को स्कॉलरशिप देंगे, आप कोई आयोग का गठन करेंगे, दंगों के आरोपियों को सजा देंगे, ये ठीक घोषणा। लेकिन इस घोषणा पत्र में एक जो पॉइंट है उस पर हमें आपत्ति है जी। और सवाल देश का यह जानना चाहता है, सीएएनआरसी के दौरान जिस तरह के उपद्रवियों ने दंगे किए, उपद्रव किया, आपने उनसे वादा किया कि हम अगर सत्ता में आएंगे उत्तर प्रदेश में तो सारे मुकदमे वापस कर लेंगे और मुआवजा भी देंगे। क्या यह जायज है? अच्छा, मतलब कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, ये माने हम? अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार के द्वारा जी, जो गलत गैर संवैधानिक तरीके से किसी भी जुर्म में बेगुनाहों पर सजा या कार्रवाई हुई है, तो उसको वापस लेने की बात होनी चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये माननीय उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में आई है। किस तरीके तस्वीरें नहीं देखी विनोद जी आपने? सीएएनआरसी के दौरान क्या हुआ वो तस्वीर नहीं देखी आपने? अगर कि देश के सामने तस्वीरें, और आप कह रहे कि मुकदमे वापस लेंगे, मुआवजा भी देंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में अपने गुड बुक में भारतीय जनता पार्टी के आने के लिए बेवजह बार बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की है कि ऐसा नहीं, सरकार से कोई सवाल करे तो आप उनपे राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार सा कानून का मखौल बनाया जा रहा है। इसमें विक्टिम कौन हो रहा है? आम आदमी हो रहा है। क्या देश में, देश संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से चलेगा? क्या लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का, सरकार से सवाल करने का हक नहीं है? क्या आग लगाने का हक नहीं है ना? तो आग लगाने का बिल्कुल हक नहीं है। आग लगाने का बिल, लेकिन उसको महिमा मंडन किया गया क्योंकि उनकी राजनीति को ये सूट करता है। अगर क्या आप जितने लोगों पर कार्रवाई हुई, क्या आप जिम्मेदारी से कह सकते हैं सब दोषी थे, सब हिंसा में शामिल थे? उसमें हजारों लोग हैं जो बेगुनाह हैं। कानून लाया, लोगों की संपत्ति जब्त की, जो दोषी पाए गए, कोर्ट का आदेश है ये। हजारों लोग बेगुनाह भी हैं सुनील जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सजा नहीं तो उनके साथ सहानुभूति रखी जाएगी। आपने ये नहीं लिखा है उस घोषणा पत्र में कि हम बेगुनाह जो है उन पर। जी जी, अजरा जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए बोलिए। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनेट के मंत्री, बोलिए अजरा जी बोलिए। उम्मीद करता हूं कि इस बार आप मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे, किसी पार्टी के पक्ष में या विरोध में मत बोलिए। जिन्होंने जिनके इशारे पर दिल्ली दंगा हुआ, उनको आरोपी क्यों नहीं माना जाता है? जी, किसको आप उपद्रवी बोल रहे हैं? नहीं, जो आग लगाएगा उसको उपद्रवी नहीं, तो क्या बोला जाए मैडम? जो आग लगाएगा, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, वो तो दंगाई और उपद्रवी ही है। नागरी ठाकुर की क्लिपिंग मेरे पास आज भी मौजूद है, कपिल मिश्रा की आज भी मौजूद है। उस पर नहीं, वो आग लगाते हुए पकड़ाए नहीं गए मैडम, आग लगाते हुए नहीं पकड़ाए गए हम। पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं, पार्शियलिटी नहीं कर सकते। जो भी उपद्रवी आप उसके साथ न्याय पक्ष बिल्कुल एक नहीं, बिल्कुल जो दंगा करेगा, जो आग लगाएगा, उसको जाति धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा, वो दंगा ही कहलाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो।
मैं भारतीय जनता पार्टी, अनुपम सिंह जी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, जो 16 मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझते हैं। जी जी बिल्कुल, जो 16 पॉइंट का कांग्रेस की ओर से जो घोषणा पत्र आया है उसमें पहला ही पॉइंट है कि सीए एनआरसी में आप लोगों ने जिन पर मुकदमा दर्ज किया है, सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो उनसे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है जी, और वो राष्ट्र के हित के लिए जो कार्य होता है वो करती है जी। इनका जो आज जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है ये जनता समझ चुकी है। इससे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं पड़ने वाला। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी घटना का एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। आज माननीय मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के का जो एक होता नहीं है, आज विदेशों में हम लोग जाते हैं तो एक बोला जाता है कि आप भारतीय हैं। अभी माननीय मोदी जी गए थे अमेरिका गए थे। एक समय था जब कांग्रेस के लोग जब जाते थे, जब उनके प्रधानमंत्री जाते थे तो व्हाइट हाउस में उनको घंटों इंतजार करना पड़ता था राष्ट्रपति से मिलने के लिए। आज ये वो समय है जब मोदी जी जब गए थे अमेरिका तो व्हाइट हाउस का जो क्या कहते हैं हमारा अमेरिका का राष्ट्रपति है वो सड़कों पर निकल कर स्वागत किया। तो ये हमारा परिवर्तन है, ये हमारा बदलाव है। आज के लोग हम लोगों को किस तरीके से देखते हैं वो सबको पता है। आज हम लोग इस मुद्दे को जो लेके जा रहे हैं, आज कांग्रेस जो है मुसलमानों को पर्चा बांट रही है, ये उनकी सोच है, ये सबको पता है। और इस सोच का परिणाम मस्जिद कार्ड है कांग्रेस का, इसके जवाब में आपके पास क्या कौन सा कार्ड खेलेंगे आप? क्या कार्ड लेके आएंगे? सालों के भीतर झूठा कार्ड, जुमला कार्ड, 4 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य करके दिखाया है, ईज और डूइंग बिजनेस में एक आपको समय था जब राष्ट्रीय रैंकिंग हुआ करती थी वो 12 पदों में थी, आज वो उड़ के 2 पदों पे आ गई है। देश की 5 ट्रिलियन लिविंग लाइफ मुश्किल है भैया, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप बात करते हैं? मेरा केवल इतना कहना है, ये तुष्टिकरण की राजनीति करते रहेंगे, इनका यही चरित्र है। चलिए, मतलब हम उम्मीद करें कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कब्रिस्तान शमशान की बात नहीं करेगी, विकास की बात करेगी। आप कह रहे हैं मंदिरों के विरोध की बात करते थे, जी 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 आज वो मंदिर में जाके माथा टेक रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं समाजवादी पार्टी को भी वक्त देना पड़ेगा, बहुत लंबे वक्त से हमें सुन रहे हैं। वर्मा जी है, सुरेंद्रपाल वर्मा जी है। वर्मा जी, मतलब ये तो आप मानिए कि थोड़ा अंदर तो सुगबुगाहट शुरू हो गई होगी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि जो आपका कोर वोट बैंक है उस पर डाका डालने की कोशिश है, और जो 16 पॉइंट जो कांग्रेस ने लाए हैं निश्चित तौर पर लुभाने वाले हैं, और जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मस्जिदों तक पहुंच, सीधे जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में जाके वो बांटे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ खलबली तो है, कहा जा रहा। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि फर्क तो पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। देखिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, मुझे एक याद आ गया है, किसी शायर का है कि ख्वाबे मौज दरिया जब जरा सर को उठाता है और तकब्बुर वो बुरी सह है कि फौरन डूब जाता है। इन लोगों को इतना घमंड है, कांग्रेस को घमंड था, टूट गया। अब भाजपा को घमंड है, वो भी टूटेगा। 2022 में आप मान लीजिए कि 101% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से कोई घोषणाएं आप नहीं करेंगे? नहीं, तो सबके लिए कर रहे हैं। हाँ, नहीं, जैसे कांग्रेस ने की है वैसे अलग से घोषणाएं नहीं करेंगे आप? नहीं, अलग से क्या, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। अच्छा, सब एक है, सबका ब्लड एक है। ये तो यहाँ तो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कह रही, सही कह रही कि एकदम ट्रैक बदल लिए हैं आप, अब आरती होने लगी है आपके कार्यालय में। हिंदू भी हमारे भाई हैं जी, इसलिए 2022 में कोई लाइन में नहीं है और 400 सीटें जीत करके हम लोग सरकार बनाएंगे। ये सब आवेदन के लिए तो कांग्रेस को मिल नहीं रहे हैं। कहीं मुसलमान नाखुश न हो जाए आपसे, आप कह रहे कि कुछ करेंगे ही नहीं उनके लिए। अरे आप अपनी चिंता करिए, कांग्रेस के चक्कर में ना पड़िए जी, बिल्कुल आप अपनी चिंता करिए। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मत बनिए। जी जी जी, मैं धनोज जी के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर धनोज जी, अब थोड़ा सा राजनीतिक पहलू पर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, भला ये इसको हम कैसे भी मान सकते हैं, आत्मघाती कदम मान सकते हैं उनका जो उन्होंने किया है ये मस्जिदों के बाहर जो, और मुसलमानों के लिए अलग से, लेकिन इसका कितना असर होगा, क्या आपको लगता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर हम गणित को समझे तो बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का वहां पर 19% के आसपास मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, और 250 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिस पर उनका असर होता है।
तो क्या लगता है आपको कितना फायदेमंद साबित हो सकता है ये दाव कांग्रेस के लिए? और देखिए सुनील जी, लगभग 25-26 लाख का वोटर है जी और जो मैंने पहले ही कहा था अपने फर्स्ट सेशन में कि कांग्रेस की कोर वोट रहा है, मतलब समझ गए ना। तो देखिए, तो कोई भी अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए लोग तैयार होता है। ये तो भारतीय सभ्यता संस्कृति है। अगर कांग्रेस पार्टी, ये बोल नहीं पाए विनोद जी, अगर वो नवाज भी पढ़ रहा हो मुल्ला जी के साथ, तो उस पर भी मैं मुस्कुरा रहा था। आपने देखे ना, कुछ लोगों की बात पर मैं मुस्कुरा रहा था। वोट लेने के लिए अगर जूता चप्पल भी साफ करना पड़ता तो नेता करने लगते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कल को किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ नजर आ जाए तो मुझ जैसे पत्रकार को विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर देखा हूं। देखिए धनोज जी, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मत चलाइए, तो पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करिए। इसमें क्या आपको अंतर दिख रहा है? क्या हिंदुओं के अनदेखी की बात हुई है? सबको साथ लेकर मुझे हंसी आता, सुनिए ना। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पहली बार डिबेट में मुस्कुराया हूं। आपका सम्मान करता हूं, लेकिन लगातार आप एक एजेंडे के तहत धनोज कुमार जी को बात कहने दीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के मैं तो बोला उनको किसका आपको नारा साफ दिखाई देगा। भाजपा को तो मैंने बोला आपका नारा आपने सुना नहीं, तब सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जी जी। अगर राहुल गांधी जी नमाज पढ़ते हुए नजर आ जाए तो मुझ जैसे पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक को विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात फिर कह देता हूँ, नहीं धनोज कुमार जी, थोड़ा माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन थोड़ा परिवर्तन आया है। पहले राहुल गांधी जी जो जालीदार टोपी लगा लिया करते थे, हाल फिलहाल हमने देखा कहीं उनको टोपी पहनाई गई, तुरंत उन्होंने पकड़ के गार्ड के हाथ में दे दी। वो सर पे रखा नहीं, बहुत ज्यादा देर। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मैं तो हर चीज पे नजर रखता हूँ। ये विनोद सिंह भी जानते हैं कि भाई मेरी पत्रकारिता कितनी तेज है, वो मैं उतना वर्णन करने के लिए नहीं बैठा हूं। आपने मुझे पॉलिटिकल तौर पर पूछा, तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2-3 जातियों का बहुत बड़ा बोलबाला है, जिस पर मायावती भी राज करना चाहती थी, करती थी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव भी लगभग उतने बार ही मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि जो दलित और दलित मुस्लिम का संयोग अगर हो जाए तो तमाम पार्टी, क्योंकि मैं मुझे भाजपा का जो अभी रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उसका भी एक बयान, और जब वो वहां मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था, देखिए क्या होता है हमारे भारत में, जात पात को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वोटिंग के टाइम में जब बात आता है तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं। जैसे क्या होता, नेता जो है क्या अपने सिद्धांतों पर रखकर वोट मांगने जाते हैं? कोई भी दल नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि नोटों को छुपा छुपा कर वो जो अपने प्रचार का जो होता है उसमें देता है एजेंट को कि जाओ भाई लोगों को मनाओ जो नाराज है, ठीक है। शराब भी बांटते हैं, मुजरे भी करवाते हैं, मैं वो शब्द यूज कर रहा हूं, मुजरे भी करवाते हैं, नोटंकी भी करवाते हैं, लेकिन अपने चरित्र पर वोट नहीं मांगते हैं। कोई भी पार्टी, उनके चाहे शीर्ष नेता हो, अगर अपने चरित्र पर वोट मांगने लगे तो मैं कहता हूं हमाम में सभी नंगे हैं। मैं ये राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर कह रहा हूं, और एक पत्रकार के तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी दल अभी वहां पर लड़ रहे चुनाव, सबके दल ने वहां सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन जनता आज भी अधनग्न है। मैं उत्तर प्रदेश की लगभग 22-24 करोड़ जनता की बात कर रहा हूं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, पढ़े लिखे, बेरोजगार नौजवानों की बात कर रहा हूं। ना तो कांग्रेस ने उसकी मंशा पूरा की, ना सपा की, ना बसपा की, ना भाजपा की। अभी भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री मैं धनोज कुमार जी एक बात आपसे समझना चाहूंगा। मैं अजरा जी से बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही है। वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बैठी है, लेकिन लगता है पार्टी विशेष की विरोधी के तौर पर एक मन में उनके बैठा हुआ है। आप जैसे जो अजरा जी से भी मैं पूछना चाह रहा था, मुसलमानों की जो आज की स्थिति है, बदहाली है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 16 पन्नों का लेके तो आए कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने आपके लिए कुछ नहीं किया वो सब हम करेंगे। तो देखिए बाकी से मैं बोलूंगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। आज मुसलमान दर दर भटक रहा है ना हिंदुस्तान में, अपने न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, या अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी यूनिटी के लिए, अपनी एकता के लिए, अपने पूजा पाठ के स्थल के लिए, तो उन सब का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही। और आपको बता दूं, सचर कमेटी, आपको मैं एक एक ऐसे कमेटी का नाम बोलूंगा कि आप दंग रह जाएंगे। तब तो कांग्रेस उस टाइम सत्ता के लोभ में, मद में चूर थे, लेकिन उनका नाम क्या दिया मुसलमानों को? पंचरमैन। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज मुसलमानों का प्रेम जो है सजग हो गया। मुसलमान आज समझने लगा है कि मुझे किसको वोट करना, किसको नहीं करना। अजरा जी कुछ आज कहना ये चाह बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मुसलमानों के मानसिकता में बहुत सारा
परिवर्तन आया है जी। कि आज उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या बोलते हैं, ओवैसी को भी जवाब देता है कि ओवैसी तुम रहो हैदराबाद में, मत आओ तुम पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मत आओ तुम पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ये मुसलमानों की मानसिकता में डेवलपमेंट आई है। जी लेकिन अजरा जी कांग्रेस कहिए, कुछ जवाब कहना देगी। चाह रही है अजरा जी, बोलिए। देखिए धनुष जी की बात से मैं फुल्ली तौर से एग्रीड हूँ जी और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो हकीकत यही है कि इसके पहले के सबसे पहले जिम्मेदार तो कांग्रेस पार्टी ही रही है। जी। सच्चर कमेटी आपने आपके पीरियड में बनी, आपने रिपोर्ट लगाई, उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन हुआ आपकी सच्चर कमेटी का? और आपकी 10 साल सरकार चली कांग्रेस पार्टी की, कोई एक्शन नहीं लिया। गुजरात दंगा होता है, गुजरात दंगे में एहसान जाफरी साहब मारे जाते हैं, आज तक आपकी पार्टी उनको इंसाफ नहीं दिलाई। उनकी जो वाइफ है दर दर भटकती रही है, आज भी वो भटक रही है इस इंसाफ के लिए। आप उसके लिए एक सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? आप उनकी पैरवी क्यों नहीं किए? और हाजीपुरा का दंगा आपके पीरियड में हुआ, मलियाना का दंगा आपके पीरियड में हुआ, मुरादाबाद का दंगा आपके पीरियड में हुआ जनाब। तो शुरुआत तो आपने भी की थी। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा किसने उठाया था? आपकी गवर्नमेंट ने उठाया था। आज आप मसीहा बनने के लिए खड़े हैं मुसलमानों के, उस टाइम आप कहाँ थे? मैं धनुष जी की बात से पूरी तौर से एग्री हूँ कि अगर भाजपा करी तो भाजपा खुलेआम विरोधी हो रही है मुस्लिम की, लेकिन आप तो इधर इनको मीठा मीठा खिलाना भी चाहते हैं और अंदर से आप इनकी नसें भी काट चुके हैं साहब। आज अगर मुसलमान जो ये विशेष समुदाय है, इसने कभी अपने लिए तो मांगा ही नहीं गद्दी, इसने तो कभी कुर्सी मांगी ही नहीं, इसने तो सबको सहयोग किया। ये हकीकत इतिहास में। तो मतलब अजरा जी आप ये मानती है कि अब तक जो है सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया और अभी भी वोट बैंक की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है? बिल्कुल। ये जब इलेक्शन आता है तो इनको सुध हो जाती है कि मुस्लिम हमारा वोटर है, अब इसको रिझाने के लिए हजार तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और जब ये सत्ता में आ जाते हैं फिर ये भूल जाते हैं दूध की मक्खी। जी विनोद जी गंभीर आरोप है आपके ऊपर और सच भी है, आप जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी, अंत में आते आते धनोज जी और अजरा जी का एजेंडा साफ हो गया। अजरा जी बहन, आपको अगर लगता है तो आप अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। नहीं ये गलत बात है विनोद जी, कोई अपनी बात कहे सत्य रखे तो आप उसको ठप्पा लगा दे दीजिए। इनको लगातार 7 वर्षों कांग्रेस की यही दिक्कत है सर कि आप ठप्पा लगा देते, मोदी मीडिया है, मोदी भक्त है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सच को समझना पड़ेगा ना सर। धनुष जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, मेरे अंकल के उम्र के हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यही ये भारतीय जनता पार्टी का चश्मा हटा के दिखे तो कांग्रेस पार्टी पावर वाला चश्मा है, भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं है। भागीदारी और जो बहन कह रही थी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने उपेक्षा नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने परस्पर सहयोग देने का काम किया और देश में सबको साथ लेकर पत्रकार की आंखें हैं। पिछले 7 वर्षों से इनकी क्या राजनीतिक सामाजिक भागीदारी है, क्या विकास की भागीदारी है, उस पर सवाल करने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी के माफ करिएगा एजेंट के रूप में बैठी हैं। आप 1-2 वोट दे दीजिए भाजपा को। दूसरे जी की बात पर मुझे बोलन याद आ गया, मुझे जरूर मौका दीजिएगा। अजरा जी कुछ कह रही है, अजरा जी कुछ कह रही है। जुल्म करती चली आई है, हाजीपुरा का कांड ले लीजिए। अरे तो नरेंद्र मोदी जी की आप जवाब देंगे। आप नरेंद्र मोदी जी से प्रसन्न होकर उनकी पार्टी का प्रचार करिए, क्या समस्या है? आपके मन में केवल बीजेपी है, बीजेपी का खुला प्रचार आपको दिख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए। जवाब दीजिए। ये छद्म रूप से मत पेश आइए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुखर होकर उनके प्रवक्ता से आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही है। दर्शक आपकी भूमिका समझ नहीं पा रहे मैडम। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की पक्षकार हैं, ये साबित हो चुका है आज। आप सत्य की भूमिका नहीं होती विनोद जी, नहीं सत्य की आवाज होती है। वो आरएसएस की जो सेंटेंस आरएसएस ने जो नाम सत्य का सत्य होता है, सत्य की भूमिका नहीं होती। मुस्लिम भूमिका झूठ बोलने के लिए बनाया जाता है। आप उसकी समझ गए? समर्थक लगती है। झूठ बोलने वाले के लिए भूमिका आप होता है। गाइड मत करिए, गंभीर भूमिका की चर्चा हो रही है। एक करके विनोद जी ऐसे नहीं चलेगा। समान भागीदारी की बात हो रही है। चलिए बहस को हम आगे बढ़ाएं, एक करके। मैंने याद आ गया, जी बोलिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, अजरा जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। मुझे याद आ गया एक शेर मैं चाहता ठोकी दूं इनके ऊपर। डुगडुगी बजी लेकिन कोई नहीं आया, कोई क्यों नहीं आया, सोच में मदारी था। ये जो लाया है ना मस्जिद के बाहर की बात, डुगडुगी बजी लेकिन कोई नहीं आया क्योंकि सोच में मदारी था, जिसे समझा था अमृतों का दरवाजा वही सांप ने अपना केचुली उतारा था।
क्या तो बात ये है। जो विशेले जगह की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी, अरे लोग मस्जिद को पवित्र स्थान मानते हैं, वहां इबादत करने के लिए जाते हैं। अरे इससे बेहतर होता कि आपके जो एरिया के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, उसको आप व्यू जारी करते, देखिए, मस्जिद में हिंदू जाओ, मुसलमान सभी इबादत बात करो। का दर्शक है, लेकिन सुनील इस तरह जी पर्चा समझ बांटना, आपकी ये इनको मंशा लगता क्या है? और सच आप का- एक एजेंडे के सच तहत का नहीं होती, ग्रस्त सच की होकर आवाज होती है। बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं और इसमें आपके साथ एक विनोद जी, एक हाँ बोलिए, अजरा जी कुछ कह रही है। मुस्लिम आप मस्जिदों के बाहर जाने से बेहतर ये होता कि आप गरीब मुस्लिम बस्तियों में जाते, उनकी बदहाली को दूर करते, उनके शिक्षा का इंतजाम करते, उनके लिए हॉस्पिटल बनवाते। तब ये लगता कि आप एक अच्छी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप मस्जिद में जाकर के पर्चे बंटवा के आप क्या दिखाना चाहते हैं? जी। अरे तो अपने नेता नरेंद्र मोदी जी कितने बार गए, उन्होंने क्या बेहतरी के लिए किया? आप अपने नेता से क्यों नहीं पूछती हैं? नहीं विनोद जी, गलत बात है। अजरा जी पर आप लेबल लगा दे रहे हैं, अजरा जी पर लेबल लगा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ बनी है। फाइनल कमेंट की ओर हम जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मैं कमेंट लेना चाहूंगा, अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा। जी अजरा जी, मैं आऊंगा। फाइनल कमेंट में सुरेंद्र पाल वर्मा जी से लेना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, या क्या आप इस कांग्रेस के कदम को सही मानते हैं? क्या धार्मिक स्थलों के बाहर इस तरह से घोषणा पत्र बांटा जाना चाहिए? क्या इसकी आप मुखालफत करते हैं या इसके समर्थन में? और क्या आपकी अगर सत्ता आती है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप भी जो इन्होंने वादा किया है सीएए और एनआरसी के जो दंगाई है, उन पर से क्या आप भी मुकदमे वापस ले लेंगे? देखिए सर, हम आपको साफ बता दें जी कि 2022 में जी न भाजपा रहेगी, जी न कांग्रेस रहेगी, जी न बहुजन समाज अब पार्टी रहेगी कैसे? रहेगी। 400 सीट तो आप ही ले लिए, समाजवादी तो कहाँ पार्टी की रहेगी? सरकार जी। बनेगी, जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो सबके लिए काम होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए काम होगा। राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष जी तुष्टिकरण एक का ही एजेंडा आपने है छोड़ दिया है, अब नहीं करेंगे? कि सब लोगों का काम नहीं, होगा। तुष्टिकरण का एजेंडा आप छोड़ दिया है, अब नहीं करेंगे? नहीं, सबका काम होगा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका, हिंदू मुसलमान। चलिए, अनुपम जी से अंतिम कमेंट लूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी से। अनुपम जी, क्या आपके एजेंडे में क्या शामिल है? हमारे एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा, इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। मैं तो इन सभी से बोलना चाहता हूँ, खासकर कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता। नहीं, अयोध्या का मंदिर तो रहेगा ही ना सर एजेंडे में। अयोध्या का मंदिर छोड़ देंगे, हम कमल उगा लेंगे जी, ठीक है ना। तुम कीचड़ फैलाओ, हम कमल उगा लेंगे। जी। कभी था दुश्मन सपेरा सांप बनकर, अब साथ देखा है। मेढकों को भी सियासत में हमने एक साथ देखा है। जिस पंजे को हमने देखा था, कभी छूते थे वो अंबार, उन्हीं पंजों को वोट के खातिर हमने गधों के साथ देखा है। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा चलिए, सभी बहुत लोगों बहुत को, शुक्रिया इस मंच तमाम के मेहमानों माध्यम का। हमारे साथ आप इस बहस में बने, विनोद सिंह जी, सुरेंद्र पाल वर्मा जी, अजरा मोबिन जी, अनुपम सिंह जी और डॉक्टर धनोज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सार्थक हमने बहस की और आज देश का सवाल में हमने अहम सवाल उठाया कि क्या जो कांग्रेस पार्टी ने आज किया है, क्या धर्म और मजहब के नाम पर स्पेशली उनके लिए घोषणा पत्र जारी करना एक सेक्युलर मुल्क में और सेक्युलर पार्टी होने के नाते क्या यह सही है? और ज्यादातर राय यह निकल के आई कि यह कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम चुनाव में साबित हो सकता है। हालांकि देखना होगा कि क्या जो मुसलमानों के लिए जो घोषणाएं उन्होंने की है कांग्रेस ने, वो उनको कितना फायदा चुनाव में दे पाती है। आज का देश का सवाल में आज बस इतना ही। कल एक फिर, माफ करिएगा, कल नहीं सोमवार को फिर एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला